क्या करें? नौकरी सस्पेंड होना चाहिए। रात में जी नहीं, हम फुटेज नहीं देखे। लोगों का कहा हुआ बात सुन रहे हैं कि लड़का आया इधर और जाकर उधर गया, जाके पिछल के गिर गया, चल के गया। अभी है कैमरा में देखा गया, प्रशासन की नहीं डूबा है कि नहीं डूबा है, कैमरा में कंफर्म हो गया कि वो आदमी डूबा है, कूद गया है अपने से। इसके बाद जब उन्होंने प्रशासन कंफर्म हुआ, बहुत प्रयास किया, जो भी एक आदमी दो आदमी को लेकर आया उसे नहीं निकला, तो उन्होंने रात के 12:30 बजे फिर प्रशासन गए, कहे भोरे हम आते हैं, भोरे डेड बॉडी को निकालेंगे। लाश नहीं डूबा, झूठ बोला हुआ है। अभी कहाँ से लाश निकला, वो बोल रहे थे। वो में कैसे निकाले हैं? मल्लाह द्वारा। आप मंगवाए हैं? जी। वो लोग प्रशासन नहीं आए? जी नहीं। रात में वो लोग थे। रात में थे ही? हाँ। तो हम भी थे यहाँ, लेकिन वो लोग लगभग 12-1 बजे चले गए। उसके बाद हम लोगों को भी बोले वही लोग जो आप लोग अब जाइए, अभी नहीं हुआ, भोर में आइएगा। तो 5 बजे भोर से हम लोग लगे हुए हैं इसमें, मल्लाह को बुलाए हैं तो निकलवाए। स्टार्ट है। ये जो पोखरा आप देख रहे हैं, ये महाराजी पोखरा है जो मधुबनी सूरी स्कूल के पछवाड़ी साइड में है। और रात्रि 8:30 बजे यहाँ एक युवक की मौत पोखरा में डूबने से हुई है। रात 8:30 बजे से 12 बजे के बीच प्रशासन भी यहाँ मौजूद रहे, यहाँ के स्थानीय भी मौजूद रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस लाश को पानी से बाहर निकाली जाए। सुबह 6 बजे से परिजन उस लाश को ढूंढने के लिए कुछ व्यक्तियों को लाए थे। हम यहाँ पहुँचे हैं तो लाश को पोखरा से बाहर निकालकर महार पे रखी गई है। जानकारी लेना चाहेंगे कि ये घटना कैसे घटी है और रात में इस लाश को क्यों नहीं निकाली गई। क्या हमारे प्रशासन को ये व्यवस्था नहीं है कि रात में उस लाश को निकाली जा सकती थी? क्या उनके पास आपदा संबंधी उपकरण नहीं था जो उस व्यक्ति को पानी में भर रात छोड़ दिया गया? लवारिस की तरह न कोई यहाँ प्रशासन रहा, न किसी प्रकार की देखरेख रही। बावजूद भी रात 2 बजे हम यहाँ से गए हैं रिपोर्टिंग करके। उसके बाद सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचे हैं और 8 बजे पहुँचने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पोखरा पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। उस लाश को पानी से निकालने के लिए भारी मशक्कत किए हैं। भारी मशक्कत करने के बाद उस लाश को पोखरा से बाहर निकाले हैं। आखिर उस लाश को इतने देरों तक क्यों छोड़ा गया और प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी क्यों नहीं लिए हैं कि उस लाश को पानी से निकालने के लिए रात में ही व्यवस्था कर दिया जाता, ताकि परिजनों को कोई भी परेशानी नहीं होती। भर रात परिजन सदमे में रहे होंगे, अपने बेटे के याद में रहे होंगे। आप देख सकते हैं चाचा जी कैसे रो रहे हैं, बेटा खोए हैं, तो निश्चित रूप से इनका दर्द आप समझ सकते हैं। ये रात भर किस प्रकार से गुजारे होंगे, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर इतनी कम दूरी पर यह घटना घटती है। आपदा से संबंधित सुविधाएं हैं मधुबनी में, बावजूद भी यदि उस लाश को नहीं निकाली जाती है तो इसमें क्या कहेंगे। दूसरी बात, एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो, आपदा के समय में कहते हैं कि हम तत्पर रहते हैं, तो मधुबनी आपका घर है और ये बाजार में घटना घटी है तो आखिर क्यों नहीं पहुँचे हैं। ये चाचा जी रो रहे हैं, आंखों में आंसू है। आप समझ सकते हैं, बेटा खोए हैं तो बेटा खोने के बाद भर रात कैसे रहे होंगे, ये समझ लीजिए। हम थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं कि घटना कैसे घटी है, आप लोग भर रात कैसे रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहेंगे सर, भर रात रोते रोते गुजारे हैं। सुबह 5 बजे से यहाँ पे बैठे हुए, नहीं कोई प्रशासन का व्यवस्था हुआ तो हम लोग अपने तरफ से मल्लाह को बुला करके दूर से ला करके तब इसको निकलवा करके रखे हुए हैं। 5 बजे आप यहाँ आए, आप रात में यहाँ थे? जी, रात में क्या बजे तक थे? 1-1:30 बजे रात तक थे। हम लोगों को कहा गया कि आप लोग जाइए, अब रात में लाश नहीं निकलेगा, सुबह में आइए। क्या लाश को निकालने के लिए प्रशासन जो है से पानी के अंदर में गया था, व्यवस्था किया था? वो किसी आदमी को भेजे, लेकिन वो घूम के चला आया कि लाश नहीं है। जी, वही प्रयास आप अभी सुबह में किए हैं तो निकल गया। तो क्या लगता है कि यदि रात में उसे निकाल दिया जाता तो उसके लिए बच सकता था, वह जिंदा भी रह सकता था। समय पर उसको निकाला जाता रात में तो वह जिंदा बच सकता था।
तो आप लोगों ने भर रात उनके याद में रहे होंगे, जी। किस प्रकार से रात गुजरी होगी हर रात इसकी बैठ के हम रोते रोते सब इसके संदर्भ में जो घटना घटी है बहुत ही हृदय विदारक है। ऐसे में क्या कहना चाहते हैं, प्रशासन आपके लिए कितना तत्पर रहे हैं? मेरे लिए नज़र में तो कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हैं? हम रिटायरमेंट आदमी हैं। कौन सी में रिटायर जॉब कर रहे थे? हम शिक्षा विभाग जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आदेशपाल थे। बचवा क्या कर रहा था? बचवा प्राइवेट काम इधर उधर जयपुर रहता था। अच्छा। हम जुलाई में बीमार पड़ गए तो खबर मिला तो ये आ गया हमको देखभाल करने के लिए कि बाप बूढ़ा है, क्या होगा नहीं होगा। मेरा दोनों लड़का जयपुर ही रहता है, इससे बड़ा भी। क्या लगता है कि ये घटना कैसे हो सकती है? यहाँ पे जब पोखरा है, पोखरा के चारों तरफ पक्कीकरण किया हुआ है, तो ऐसे में घटना कैसे हो सकती है? हम सर देखे हैं तो नहीं कि कैसे सीसीटीवी फुटेज सुनते हैं कि सामने में लगल है, जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, तो ये देखे हैं कि नहीं? जी नहीं, हम फुटेज नहीं देखे। लोगों का कहा हुआ बात सुन रहे हैं कि लड़का आया इधर और जाकर उधर गया, जाके पिछल के गिर गया, चल के गिर गया। जी। और पोखरा पर भीड़ इसलिए लगी है कि लाश बाहर आ चुकी है। सुबह है, सुबह के समय में लोग इस लाश को देखने के लिए, जैसे जैसे लोगों को कानों तक की खबर पहुंच रही है कि लाश निकल गई है, वैसे वैसे यहाँ काफ़ी भीड़ लगती जा रही है। युवा के पिता से बात करवाए हैं, ये बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, 6 बजे तक नहीं कोई आए हैं, तो हमने अपने तरफ से मल्लाह को बुलाए हैं जो पानी में तैर सकता है, उनको जानकारी रहती है कि कहाँ कितना पानी है। वो आए हैं, उसके बाद बहुत देरों तक लाश को निकालने के लिए प्रयास किए होंगे, क्योंकि उसको भी जानकारी नहीं थी। क्या वो आया तुरंत निकाल दिया? जी नहीं, 1 घंटा करीब समय लगा है उसको चारों तरफ घूमने में। लगा है जी। ये प्रयास रात में नहीं हो सकता था? ये तो प्रशासन का काम था, रात में हम लोगों के द्वारा तो सर नहीं हो सकता था। हम लोगों से जो तो आप देख सकते हैं, जैसा चाचा जी बता रहे हैं कि वो मलाह आए और बहुत देरों तक इस पानी में डूब के खोजने का काम किए, सर्च किए हैं, और अंत में जाकर के उन्हें उस लाश को ढूंढने में सफलता पाई है। वो लाश को ढूंढ पाए हैं। हम कुछ यहाँ ग्रामीण हैं, इन लोगों से भी जानकारी ले लेते हैं जो इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। आइए हम सीधा बात करते हैं, यहाँ के लोकल हैं जो यहाँ हैं, ये लोग तो देखे ही होंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर मनी पंजियार जी। कहिए सर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बगल में लाश रखी हुई है। रात में प्रशासन को फ़ोन किया गया 112 नंबर पर। प्रशासन 10-15-20 मिनट के बाद पहुँच गए यहाँ पर। प्रशासन फिर नगर थाना को फ़ोन किया गया। नगर थाना के बाद फिर उन्होंने आया यहाँ पर, पूरा तहकीकात किया। तहकीकात करने में कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कोई आदमी डूब गया है, और डूबने के बाद यहाँ के समाज के लोग भी बताया कि यहाँ पर डूबा हुआ है। तो उन्होंने 1 घंटा के बाद किसी आदमी को खोज के लाए, जो वो अपना डुबकी लगाए, तो उससे उसको पता नहीं चला कि इसमें यहाँ पे है। उसमें समय एनडीआरएफ की कोई टीम नहीं थी, कोई लोकल ही मलाह होगा या कोई होगा। उन्होंने कंफर्म हो गया कि यहाँ पर डूबा हुआ है। फिर प्रशासन की नहीं डूबा है कि नहीं डूबा है, कैमरा में कंफर्म हो गया कि वो आदमी डूबा है, कूद गया है अपने से। इसके बाद जब उन्होंने प्रशासन कंफर्म हुआ, बहुत प्रयास किया, जो भी 1 आदमी 2 आदमी को लेकर आया उसे नहीं निकला, तो उन्होंने रात के 12 12:30 बजे फिर प्रशासन गए, कहे भोरे हम आते हैं, भोरे डेड बॉडी को निकालेंगे। कितना हो रहा है समय सर? अभी तो समय 9 बज रहा है। तो अभी तक सुबह 9 बज रही है। हाँ। और अब तक क्या प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन क्या सोच के गए, क्या सोच के आए, उसके बारे में तो नहीं बता सकते। लाश बाहर में निकला हुआ है। लाश बाहर में निकाला गया। यहाँ के लोकल एक मलाह थे, उन्हीं ने निकाला है इस लाश को, डेड बॉडी को। 1 घंटा तक प्रयास किया है। तो किसी आदमी ने बताया कि यहाँ बीच में घाट पे है, यहाँ पर आप डूबिए, उधर उधर डूबने से नहीं हुआ, तो वहाँ पर डूबा है, तो वो निकला। क्या देखे हैं? जी, हम सुबह 5 बजे से हैं यहाँ, देख रहे हैं कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। हम लोग मलाह को ढूंढ के परेशान हो गए हैं। कोई 5,000, कोई 10,000 रुपया मांग रहा था। किसी तरह में मलाह का व्यवस्था किया गया है, फिर मलाह को लाया गया। पैसा भी लिया है तो मलाह को तो देना पड़ेगा, ऐसे तो कोई करता नहीं है। अपने बेटे की लाश के लिए तड़प रही है, बावजूद नहीं मिली है, तो जाकर के स्थानीय गोताखोर को बुलाए हैं और तब जाकर के उस लाश को निकाले हैं। दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? के कहबे, मेरा बच्चा का तो मार दे गेल की के लोग। हे भगवान, बच्चा का तड़पैत रहली भरि राति, तो कोई नहीं निकाल दिलक। बच्चा ला मोरे छलो भोरे 5 बजे। खराब है कि? हाँ। तो देख सकते हैं, हम ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते हैं, चूँकि तबीयत खराब है, और इस तबीयत खराब में उन्हें भी परेशान करना
जोखिम हो सकता है। तो क्या बोल रहे थे आप प्रशासन रात बोल में? रहे थे जो लाश नहीं डूबा, झूठ बोला हुआ है। अभी कहाँ से लाश निकला, वो बोल रहे थे। अच्छा, प्रशासन बोल रहे थे। तो कितना बजे रात में बोल रहे थे ये बात? 8:30-9 बजे रात में। अभी कितना हो रहा है? आज दूसरा दिन हो चुका है, हाँ। सुबह का कितना अभी 9:15 हो रहा है। हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं कि वो लोग अभी तक नहीं पहुंचा इस लाश पे? नौकरी सस्पेंड होना चाहिए, क्या कह रहे हैं? नौकरी सस्पेंड होना चाहिए। लाश कहाँ से निकला? रात में तो लाश मैंने तो आप देख सकते हैं ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब तक यहाँ लाश पड़ी रहेगी लोग यहाँ पहुँचते रहेंगे। लोगों की जो मांगे हैं वो समझ लीजिए कि रात 8:30 बजे बोलते हैं कि यहाँ लाश नहीं है, यहाँ कोई डूबा नहीं है, लेकिन यहाँ जो अभी लाश निकली है इसको लेकर के चाची जो आक्रोश दिखा रही है, बता रही है कि आखिर ये लाश कैसे आई है।